हाय, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? हम लोग कुछ खास अच्छे नहीं हैं। और हम शाम को ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह से मन अच्छा नहीं था। बहुत अजीब सा हो गया है क्योंकि घर में इतने सारे ये सब कुछ हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या किया जाए क्या नहीं। और दीदी लोग कल रात में आया था 2 बजे। हम कल पिछले ब्लॉग में बताए थे कि वो लोग पटना गया था चेकअप के लिए। बाबा जी का और बड़ी मम्मी का कान का वो दिखाना था। तो आज सुबह में जहाँ पे बड़ी मम्मी को दिखाया गया तो वहाँ से कॉल आया था हॉस्पिटल से कि आज आपका कल ऑपरेशन होने वाला है, तो आज आप आ जाइए। वो टाइमिंग दिया था आपका 7 बजे का। तो ये लोग घर से ही निकला है, लोग लेट से 3 बजे के करीब में। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर देखता है कि नहीं, क्योंकि उनका 2 चेकअप होने वाला था और ऑपरेशन से पहले एक ब्लड का और एक कान का ही। तो यही बात है। और भाई साहब, बिल्कुल अब मन अजीब सा हो गया है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर पे कोई मतलब प्रॉपर रहने वाला कोई नहीं है। हम हैं, दादी माँ है, और आज तो बाबा जी भी है। और दादी माँ और बाबा जी लोग द्वार पे है, लोग आग ताक ताप रहा है लोग। भाई सब मुँह जवान भी आते तो इधर उधर हो रहा है, पर इग्नोर कीजिएगा, कोई ना। तो यही बात है। और फिर पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया है, कल से हमको खराश हो रहा है, पूरा गला ये हो गया है। सुबह में उठ रहा है ना तो फीवर के जैसे हो जा रहा है। पानी तक नहीं पिया जा रहा। शायद लग रहा है गर्म पानी पीना होगा तो जाके ठीक होगा। और यही है, घर में बहुत ये सब चल रहा है। कुछ सोचा कुछ और जा रहा है, हो कुछ और जा रहा है। तो कल बड़ी मम्मी का ऑपरेशन है, तो देखते हैं कि उनका ऑपरेशन कब हो रहा है कब नहीं, सुबह में होता है या शाम को होता है। उनके में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन टाइम लगेगा। जिस दिन कल ऑपरेशन होगा और 24 घंटा डॉक्टर रखेगा और उसके बाद छोड़ देगा। तो फिर बड़ी मम्मी यहाँ पे आएंगी, कुछ दिन तक उनको बचा के रखना होगा। घाव उनका ठीक होने में शायद 1 सप्ताह लग जाएगा। तो बड़ी मम्मी यहाँ पे फिर आ जाएंगी, मतलब 2-3 दिन लगेगा उनको आने में। तब तक फिर हम लोग अकेले ही रहेंगे और मेरा मन नहीं लग रहा। पर मुझे सैड नहीं होना। तो हम लोग सोच कुछ और रहे और हमारे साथ हो कुछ और रहा है। पर कोई ना, यही लाइफ है, इसी को लाइफ बोलते हैं ना, कि हम लोग कुछ करने और चाहते हो कुछ और जाते हो। तो इस सिचुएशन से भी हम लोग निकलेंगे बहुत जल्दी, देखते हैं। मेरा इस ब्लॉग का स्टार्ट करने का यही ये था ना कि आज फिर हम कुछ नहीं डालेंगे तो फिर ये एक दिन का गैप हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ डेली डालना था। और हम आपको कल बताए थे कि हमारी गुनगुन बड़ी दीदी बनने वाली है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग को हमारी गुनगुन कैसे लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, पर बदमाशी बहुत करती है, एक्स्ट्रा लेवल का। और अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने। पता है भाई साहब, कल एक कांड हो गया था। हम अकेले थे ना, तो जब गैस ये करने गए ना, काम था मुझे, खाना बनाना था रात का। तो कि जब हम गैस ये किए, ऑन किए, तो पूरा लीक करने लगा था, एक्स्ट्रा लेवल का, बहुत ही ज़्यादा। और फिर जल्दी से हम गैस बंद किए और गैस मतलब जलाए नहीं। कुछ देर के बाद भी जाके ट्राई किए, तेल भी रखे, कहीं सुने थे कि सरसों सरसों का तेल रखने से ना वो ठीक हो जाता है। पर हम ट्राई भी किए तो नहीं हो पाया, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा लीक होने लगा। तो फिर हम बंद करके चूल्हा पे ही बनाए थे। और आज भी पापा आए थे ना, तो पापा बुलाए थे। तो वो बोले हैं कि दूसरे गैस में भी चेक हुआ है ना, तो मतलब सिलेंडर लगा के, तो शायद रेगुलेटर का ही गलती है, रेगुलेटर ही ख़राब हो गया। तो पापा को तो जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं हम कल किससे मंगवाते हैं। और आज भी हमको चूल्हा पे ही काम करना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं चूल्हा पे चाय बनाने बाबा जी के लिए। चूल्हा पे खाना बनाना टफ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो आँच जलाने में, नहीं तो नहीं, तो कल तक ये हो जाता है। और फिर हम चलते हैं, वो गुनगुन से मिलवाते हैं, गुनगुन क्या कर रही है। कि यहाँ पे हम सस्पेन में लेवा लगा के रखा गया है, क्योंकि अगर ये मिट्टी नहीं लगाया जाएगा ना तो जलने का जल जाता है, पूरा काला काला हो जाता है। इसलिए पूरा मिट्टी लगा के रखा हुआ है कि इसमें को ऐसे रख के बनाया जाएगा, ऐसे नहीं, उचकुन लगा के। और यहाँ पे लकड़ी सब रखा हुआ है। और अब कुछ सुबह में बनाए थे ना, तो उसके बाद इसको जो काम करने आती है हमारे घर, उस इसको पूरा लीपी है, मतलब ऐसे मिट्टी से। और उसके बाद फिर तब जाके ये इतना क्लीन दिख रहा है।
तो अभी हम सब रूम का पहले दिया जला देते हैं, क्योंकि शाम हो गया है ना, दिया भी जलाना है। और दादी माँ दिया जलाएंगी, क्योंकि सुबह में हम लोग अंडा खाए थे, तो इसलिए हम आज नहीं जलाएंगे। बाहर सब कोई बैठा हुआ है, दादी माँ, बाबा जी। इधर हमारे घर का गाय के लिए पूरा उसको घेर दिया गया। पहले नहीं घेरा गया था ना, अब घेर दिया गया, क्योंकि गाय को ठंडा लगेगा। और इसका बिछौना हो गया है। ये गुनगुन की माँ के लिए। यहाँ पे गुनगुन की माँ रहती है, गुनगुन अंदर है। गुनगुन का भी हो गया। वो मुझे देखती है, जब भी हम आते हैं तो मुझे ऐसे घूर के देखती है, कोई देख ले। हेलो गुनगुन। हाँ हाँ, आ रहे आ रहे। क्या क्या हुआ? आप भी कुछ नहीं लाए, रात को रोटी बनाएंगे। क्या हुआ? बोलो गुनगुन। ऐ, तुम बहुत बदमाशी कर रही है, तुमको पता है कि नहीं पता है? हमारे ब्लॉग में कुछ बोलो। बोलोगी? ये बोलते ही नहीं है, बस ऐसे। बचपन में जब ये छोटी थी ना, तो हम जब ये हुई थी तो मेरा कपड़ा चबाया करती थी। इसको ठंडा लग रहा है, पर इसको वो उड़ाया जाएगा, देख लीजिए, ऐसे भागती है। बदमाशी नहीं करो, और हम जा रहे हैं। और उसकी मम्मी, इसके लिए भी धुआं हुआ है यहाँ पे। और इसका बिछौना है, और यहाँ पे ये सोती है, क्योंकि ये अंदर इसको रखते हैं ना, और ये बाहर का। भाई साहब, हमारे यहाँ आज बहुत ठंडा था। क्या बोलते हैं, ओस गिर रहा था बहुत, सुबह के 8:30 तक। हमारे गांव का बस आ रहा है। सारे लोग बोलते हैं कि तुम बहुत शरारतें करती हो, देख लीजिए। ये मुझे मारने की कोशिश करती है, पर मारा नहीं जाता इसे। ऐसे ही खेलती है मेरे साथ, कोई देख ले। ए, तुम खा, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, हट, गंदी लड़की। तुम बहुत गंदी हो चुकी है, मार देंगे तुमको हम। मेरा मन नहीं लगता तो हम इसके पास आ जाते हैं। ठीक है, अब तुमको ब्लॉग में नहीं लेंगे, जाओ, हम भी जा रहे हैं, बाय बाय। वह हमारे गांव का बस आ रहा है, मोतिहारी से आता है, और पूरा द्वार पे आके रुकता है। गर्मी के दिन में बड़ा बड़ा खिलता है, और अभी ठंडा के दिन में बहुत छोटा छोटा खिला है, पता नहीं क्यों। आप लोग बताइए, क्या आप लोग की तरफ भी ऐसा होता है? इसको सदाबहार का पौधा बोलते हैं। और हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।